हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ बताने वाले मतलब मात्रक है, राशियां हैं और उनके मात्रक के बारे में। चलिए चलते हैं। कुछ मापने योग्य राशियां तथा उनके ऐसा मात्रक। हाँ, ये राशि है, ये सब राशि है, ये मात्रक है, ये उनके प्रतीक है। तापमान जो है उनका मात्रक केल्विन है। डिग्री सेल्सियस भी होता है, ऐसी बात नहीं है, केल्विन है। उसका प्रतीक क्या है? के है। लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। संहति मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। बल, बल का इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन है, इसको एन से डिनोट करते हैं। आयतन, आयतन को आयतन का मात्रक घन मीटर है, इसको एम क्यूब से डिनोट करते हैं। घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको हम केजी एम टू द पावर माइनस क्यूब से डिनोट करते हैं, केजी एम माइनस क्यूब से डिनोट करते हैं। दाब, प्रेशर, प्रेशर का मात्रक है पास्कल, PA से डिनोट करते हैं। अब बच्चों चलिए कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है, बहुत खुशी की बात है कि इस समय पूरा एक चैप्टर खत्म होता है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंतराणुक बल सबसे अधिक प्रबल किस में होता है? गैस में होता है कि द्रव में होता है कि ठोस में होता है? ठोस में होता है। अंतराणुक बल जाहिर सी बात है ठोस में होता है। अंतराणुक दूरी सबसे कम किस में होता है? ये भी ठोस में होता है, इसका आंसर है। तापमान बढ़ने से मिश्रित होने वाले कणों की गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है? बढ़ती है। चौथा है, जब चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं तो वे कण जल के कणों के बीच में कहाँ समावेशित हो जाते? वो जो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं बच्चों, उसमें समावेशित हो जाते हैं। तो लिखा है, पहला है ए भरे हुए स्थानों में, दूसरा अधूरे स्थानों में, तीसरा रिक्त स्थानों में। बच्चों आंसर है इसका रिक्त स्थानों में। ठीक। पांचवा सवाल है, जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है। पहला है कणों की गतिशीलता से, दूसरा है अगरबत्ती के सुगंधित पदार्थों से, तीसरा है अगरबत्ती के जलने से। कणों की, इसका आंसर है सही, कणों की गतिशीलता से। छठवां प्रश्न है, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? पहला है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा। तो आंसर, सही आंसर है गतिज ऊर्जा। सातवां है, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम जब तापमान बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कणों की गति बढ़ेगी। इसमें पहला है घटती है, दूसरा है समान रहती है, तीसरा है बढ़ती है। तो आंसर क्या है? बढ़ती है। आठवां प्रश्न है, दो कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। पहला है मिश्रण संयोजन, तीसरा है संयुक्तीकरण और डी है विश्रण। सही आंसर है विश्रण। नौवां है, प्रश्न किसकी संपीड़ितता नगण्य होती है? पहला ठोस की, दूसरा द्रव की या गैस की? तो ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। 10वां प्रश्न है, विश्रण संभव है, पहला ठोस में है, दूसरा बी द्रव में है, तीसरा गैस, चौथा डी ठोस, द्रव एवं गैस। तो आंसर है इसका ठोस, द्रव तथा गैस। अब आता है 11वां, मिश्रण की अधिकतम दर ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है? आंसर सही है, गैस में होता है। 12वां प्रश्न है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के किस सामर्थ्य को दर्शाता है? पहला ए विकर्षण बल को, दूसरा प्रतिक्रिया बल को, तीसरा है घर्षण बल को, चौथा है आकर्षण बल को। सही आंसर है बच्चों आकर्षण बल को। 13वां है, बर्फ का गलनांक है, पहला है 273.16 के, दूसरा है 273.46 के, तीसरा है 273.48 केल्विन। कौन सा आंसर सही है? पहला वाला 273.16 केल्विन।
चौदह है प्रश्न, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो वह केल्विन में कितना होगा। पहला है 273 के, दूसरा है 373 के, तीसरा है 473 के, डी है 173 के। सही आंसर है बच्चों 373 के। 15वां सवाल है, कोई गैस द्रव में बदल सकती है दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से। दूसरा है तापमान के बढ़ने और दाब के घटने से। तीसरा है दाब के घटने और तापमान के घटने से।